दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि चंद्र अपने सैनिकों के साथ में युद्ध प्रयास कर रहा होता है, तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाता है। इस अवसर पर आप देखेंगे कि जैसे ही चंद्र नंदिनी को देखता है और अपना जैकेट उतारने का प्रयास कर रहा होता है और जैकेट नहीं उतार पाता है, ये जानबूझकर करता है वो। इसमें नंदिनी वहाँ पर आ जाती है और जैकेट उतारने लग जाती है, तभी वो आपस में बातचीत करते हैं और चंद्र कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे करीब आना चाहती हो, और पता नहीं जब भी तुम मेरे पास में आ जाती हो मुझे कुछ अलग ही महसूस होता है। एक तुम ही हो जो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। और नंदिनी भी कहती है कि पता नहीं मुझे भी ऐसा क्यों लगता है कि जब भी मैं आपके पास आती हूँ मुझे अपना तो ऐसा महसूस होता है। अपने में वहाँ पर थोड़ी में हेलन आ जाती है और वह कहती है कि मैं बिंदुसार के विषय में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि हमें बिंदुसार को राजकुमार घोषित कर देना चाहिए। जनता है जो कुछ अलग अलग बोल रही है हमारे विजिटर के बारे में और हम ये सुनना नहीं चाहती। फिर चंद्र कहता है कि ये तो तभी संभव हो सकता है जब धर्मा उसको माफ़ कर दे। फिर धर्मा को मनाने के लिए वहाँ पर नंदिनी जाती है कि उन्होंने धर्मा से कहते हैं कि मैं भी पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और नए जो विश्वास करनी चाहिए। तुम्हें बिंदुसार को माफ़ कर देना चाहिए ताकि वो राजकुमार बन सके। ये बातें चारुमती सुन लेती हैं। दूसरी ओर भीम सिंह वहाँ पर मोहिनी के पास में आ जाता है तो मोहिनी कहते हैं कि क्या हुआ, तुमने उसके शरीर पर प्रवेश किया कि नहीं किया। तभी मोहिनी इससे कहता है कि मैं उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाया। और फिर दूसरी ओर चंद्र तो अपने कक्ष में होता है, वो नंदिनी की यादों को सोच करके कुछ होता है। तभी वहाँ पर मोहिनी चल जाती है। मोहिनी को देखते ही चंद्र बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे पति को पहले ही चेतावनी दे दी है। लेकिन वो चेक करने के लिए लेते हैं कि चंद्र के पास में ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे भीम सिंह उसको प्रेस नहीं कर पा रहा होता है और वो चंद्र की कलाई पर बंधे धागे को तोड़ देती है जो नंदिनी ने उस पर हाथ पर बांधा था। दूसरी ओर चारुमती भी बिंदुसार से कहती हैं कि वो धर्मा की वजह से तुम राजकुमार नहीं बन पाओगे, प्रबल राजा नहीं बन पाओगे। क्या तुम्हारे जीवन पर उसका कोई अधिकार चलेगा? यदि वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी तो क्या तुम राजा नहीं बन पाओगे? ये तुम्हें उसे धर्मा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दूसरी ओर बिंदुसार कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं उनसे माफ़ी कदापि नहीं मांगूंगा। और मोहिनी वहाँ से वापस आ जाती है भीम सिंह के पास में और वो धागा ले आती है और भीम सिंह से कहती है कि इसी धागे की वजह से तुम उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मोहिनी कहती हैं कि अब जो मैं कहती हूँ वो तुम करोगे। अब मैं चंद्र के शरीर में प्रवेश करूँगी और तुम देखते जाओ। इधर दूसरी ओर चंद्रगुप्त और नंदिनी एक दूसरे छिपन छिपाई खेलते हैं। बहुत ही रोमांटिक यहाँ पर नज़ारा होता है। चंद्र नंदिनी को ढूंढता है और नंदिनी का कंगन पीछे से दिख जाता है। चंद्र जाकर के उसको पकड़ लेता है। फिर आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितना रोमांटिक सीन होता है और कितनी अच्छी धुन आती है। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में आपस में बातें होती है। नंदिनी कुछ कहते हैं कि मुझे जब भी आपके पास में आती हूँ मुझे कच्चन में कैसा अनुभव होता है। और उतने में ही चंद्र के शरीर में वहाँ पर मोहिनी घुस जाती है और चंद्र बिना नंदिनी के पास से वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी ओर बिंदुसार क्रोधित होता हुआ धर्मा के पास में जाता है कि क्या तुम्हारे निशाने से मैं राजकुमार नहीं बन पाऊँगा। यदि मुझे राजकुमार बनने के लिए तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ी तो मैं तुमसे कदापि माफ़ी नहीं मांगूंगा, भले ही मुझे राजकुमार का पद क्यों ना दिया जाए। और इस प्रकार से वो धर्मा पर क्रोधित होता है। दूसरी ओर सब लोग वहाँ पर राज दरबार में रहते हैं और यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो का बेटा होता है
हिलना का बेटा होता है, वो कहता है कि सबकी शादी हो चुकी है, केवल मैं ही रह गया हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। तो सब वहाँ पर दादी और सभी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, किसी बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पर भीम सिंह जाता है और चंदर जिसके शरीर में मोहिनी चली जाती हैं, वो तलवार लेकर के भीम सिंह को मारने के लिए वहाँ पर जाता है। कहता है कि नंदिनी मेरी हैं और उसके लिए तुम यहाँ से चले जाओ, और अपने सैनिकों को वहाँ पर बुला लेता है सबके सामने। जबकि चंद्र के शरीर में मोहिनी होती है। चंद्र, सब लोग सोचते हैं कि चंद्र कैसा बर्ताव कर रहा है, चंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए, और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर चंद्र जैसे अब उसको दादी टोकती हैं तो दादी से भी उसे अलग अलग बातें करने लग जाता है। कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी उम्र में आप ऐसी बातें कर रही हो, लोगों के साथ में हंस रही हो। तभी वहाँ पर जो उसका दोस्त होता है बिंदुसार का, वो कुछ कहता है, तभी चंद्र उसको थप्पड़ मार देता है। सभी लोग बहुत सारे आश्चर्य होते हैं कि चंद्र का ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है हमारे प्रति। दादी भी बहुत गुस्से में होती हैं, वो बहुत नाराज़ होती है, लेकिन नंदिनी कहती हैं कि ये सब उसमें अपना दोस्त का, चंद्र का दोष नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस प्रकार से ये वाला सीरियल, ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। थैंक्स।